सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के 10वें पाठ एक बौना और एक लकड़हारा का पठन करेंगे। इसके सारांश समझेंगे और प्रश्न उत्तर भी ढूंढेंगे। पहले मैं इसका पठन करूंगी, आप सब ध्यान से सुने, फिर हम इसका सारांश समझेंगे। एक बौना और लकड़हारा, यह है पाठ का शीर्षक। एक लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था। हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी, इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता। फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाएं। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक से क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें गरमा लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, पर रहा आसपास ही। दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था। बौने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गर्म थे। उसने उसे खाना चाहा, इसलिए वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गप गप खाने लगा। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ। उससे रहा न गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास पहुंचा। कहा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद गर्म था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे हटता गया। काफ़ी दूर जाकर बोला, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। तो लेखक जाकिर हुसैन की लिखी हुई यह कहानी बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। इसमें एक बौने और एक लकड़हारे के बीच घटी एक घटना को दिखाया गया है। लकड़हारा किसे कहते हैं? जो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता है। तो लकड़हारा बड़ा मेहनती था, रोज़ जंगल में जाता और लकड़ियाँ काटता, शहर में ले जाकर उन्हें बेच देता। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं और मुझे गीली लकड़ियाँ मिलती है, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। और वह एक दिन जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा, मतलब बहुत ज़ोरों का जाड़ा पड़ रहा था। हाथ पाँव बिल्कुल ठिठुर जाते थे, ठंड से बिल्कुल कांपने लगते थे। अंगुलियां सुन्न हो जाती। सुन्न कैसे हो जाती? जब हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें कुछ हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से जब अंगुलियां हो जाती तो उसे कहते हैं सुन्न पड़ गई। फिर दोनों हथेलियाँ ले जाकर वो क्या करता था, अपने मुंह के पास ले जाता, ज़ोर से फूंक मारता था ताकि गर्म हो जाए। तो हम भी इस तरह से ठंड में करते हैं, जब हमें क्या करना रहता है, हम अपने हाथों को गर्म करना रहता है तो हम उसे अपने मुंह के पास ले जाकर फूंक मारकर गर्म करते हैं। तो ऐसा जब वो बार बार कर रहा था तो एक बौने ने उसे देखा और जाकर उससे पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, बार बार अपने हथेलियों को क्यों फूंकते हो? तो
लकड़हारे ने कहा कि ठंड बहुत है, तो मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरी अंगुलियां सुन्न पड़ जाती है, तो मैं उन्हें फूंक कर गर्म कर लेता हूँ। और लकड़हारे को बहुत आश्चर्यचकित रह गया था जब उसने उसे देखा था, क्योंकि बहुत छोटा सा था, अंगूठे के बराबर था वो आदमी, है ना। तो उसके बाद जब उसने यह बात बता दी तो बौने को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने सिर हिलाया और कहा कि अच्छा यह बात है, और कहकर वहाँ से चला गया और आसपास से ही दूर से लकड़हारे की हरकतें देख रहा था। फिर दोपहर हुई। लकड़हारे ने क्या किया, खाना बनाने की तैयारी की। खाना पकाने के लिए उसने 2 पत्थर उठाए और एक चूल्हा बना लिया। उसके पास हांडी थी, मतलब बर्तन थे आलू को उबालने के लिए, और आग सुलगाया उसने। लकड़ियाँ थी उसके पास, आग का इंतज़ाम किया उसने और आलू उबलने के लिए उस हांडी में डाल दी। लकड़ी गीली थी तो क्या हो रहा था कि बार बार आग ठंडी हो जाती थी। तो लकड़हारा क्या करता था, मुंह से फूंकता था ताकि आग तो क्या हो जाए, तेज़ हो जाए। अब बौने ने सोचा ये फिर फूंकता है ना, इसके मुंह से क्या आग निकलती है कि यह ठंडी चीज़ों को एकदम से फूंक कर गर्म कर लेता है। लकड़हारे को बड़ी भूख लगी थी, सख्त भूख, मतलब बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो उसने क्या किया, आलू को निकाल लिया। आलू काफ़ी गर्म थे। अब उसने क्या किया, देखो, उसने उसे खाना चाहा और फूंक मारकर उसे ठंडा करने लगा। बौने को फिर आश्चर्य हुआ, अब ये क्यों फूंक मारता है, आलू तो पहले से ही गर्म है, अब क्या फूंक कर वो जलाएगा। तो उसने जाकर उससे फिर पूछा कि तुम यह बताओ मुझे कि सुबह तुम अपने हाथों को फूंक कर गर्म कर रहे थे, अब इस आलू को क्यों फूंक रहे हो, यह तो पहले से ही गर्म है। तो लकड़हारा बोला कि भाई देखो, यह आलू गर्म थे, मुँह से फूंक कर मैं ठंडा कर रहा हूँ। अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया बौने का, और डर के मारे उसका मुंह पीला पड़ गया। तो लकड़हारे ने पूछा, भाई तुमको क्या हो गया, ऐसे क्यों पीले पड़ गया हो। पर बौना एकदम पीछे पीछे भागता चला गया और दूर जाकर बोला, यह तो कोई बला है, मतलब बला मतलब मुसीबत है, भूत है, पता नहीं प्रेत है, और एक ही चीज़ से ठंडा और उसी से गर्म कैसे हो जाएगी कोई चीज़, मेरी तो समझ में बात नहीं आती। और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो इस प्रकार इस कहानी में आपने देखा तो क्या हो रहा था कि लकड़हारे के मुंह की जो हवा थी, मुंह के अंदर की जो हवा थी, वो आलू से ठंडी थी और उसके हथेलियों से गर्म थी। तो एक तुलना है यहाँ पे, इसलिए वह हथेलियों को फूंक कर ठंडी गर्म कर लेता था और आलू को फूंक कर ठंडी कर लेता था। यह बात बौने को समझ नहीं आई और इस तरह से वह डर कर भाग गया। अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर क्या करता था। लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर शहर ले जाकर उन्हें बेच देता था। दूसरा प्रश्न है, ठंड के कारण लकड़हारे की अंगुलियाँ कैसी हो जाती थी। ठंड के कारण लकड़हारे की अंगुलियाँ बिल्कुल सुन्न पड़ जाती थी। लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था। लकड़हारा फूंक मारकर आग तेज कर रहा था। लकड़हारे ने बौने को आलू को फूंकने का क्या कारण बताया। यह कारण बताया कि आलू काफ़ी गर्म थे, इसलिए मैं उन्हें फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। पांचवा प्रश्न बहुत आसान है, इसे तुम होमवर्क करोगे, टिक लगाना है सही उत्तर पे। अगला प्रश्न भी, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, यहाँ लिखना है किसने ये बातें किससे कहीं। बातचीत के लिए जो प्रश्न हैं उन्हें तुम बोलकर अपने घर में अभ्यास करोगे। अगला प्रश्न है, हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं, किन चीज़ों को पकाकर, और किन चीज़ों को कच्चा और पकाकर, दोनों तरीक़ों से। तो प्याज को हम दोनों तरीक़ों से खाते हैं, इस तीसरे नंबर के बॉक्स में हम लिखेंगे। आलू को हम पकाकर खाते हैं, करेला हम पकाकर खाते हैं, टमाटर कच्चा और पकाकर दोनों तरीक़ों से खाते हैं। मूली को भी कच्चा और पकाकर दोनों तरीक़ों से खाते हैं। बैंगन हम पकाकर खाते हैं, खीरा हम कच्चा खाते, कई लोग इसे पकाकर भी खाते हैं। पत्ता गोभी को भी कच्चा और पका दोनों तरह से खाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न के उत्तर ढूंढे। तो इसे भी तुम अपनी कॉपी पे करोगे, ये भी तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। अब आगे हम चलते हैं। आप भूख लगने पर क्या बनाकर खाते हैं। तो इस पकवान का नाम तुम यहाँ लिखोगे और किन किन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ती है उसे भी तुम यहाँ पे लिखोगे। जो भी तुम बनाते हो, मैगी बनाते हो, जो तुम्हें आसान लगता है बनाना। अगला है भाषा की बात। जो प्रश्नोत्तर होमवर्क नहीं दिए जा रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें PDF में मिल जाएंगे। और चंद्र बिंदु हम कैसे लगाते हैं। चंद्र बिंदु हम मात्रा पे लगाते हैं, जैसे कि वहाँ में हा है तो हम यहाँ पे मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। और दूसरा है, जैसे
मुंह, मुंह में इस तरह से है तो इस पाई के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, बीच में नहीं लगाओगे, इस तरह से लगाएंगे। अगला प्रश्न, एक वचन और बहुवचन बनाना है। एक लकड़हारा, तीन लकड़हारे, एक बौना, तीन बौने, एक चूल्हा, तीन चूल्हे, एक तारा, तीन तारे। इस तरह से आगे हम चलेंगे। विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। गर्म यहाँ लिखेंगे हम, ठंडा, बाहर, अंदर, रात, दिन, अनेक, एक, दूर, पास। इस तरह से आगे हम चलेंगे। जीवन मूल्य। तो पहला प्रश्न है, लकड़हारा अपने गुजर बसर करने के लिए बहुत मेहनत करता था। कहानी में से उन अंशों को छांटकर बताइए जहां उसकी मेहनत झलकती हो। तो जैसे लकड़हारा जंगल में दूर तक सूखी लकड़ियाँ लेने गया, वह रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट कर उन्हें शहर में बेचता। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हमें बतलाती हैं कि लकड़हारा बहुत मेहनती था। आप किन किन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं? मैं पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के लिए मेहनत करता हूँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ व्यायाम करता हूँ, और खेलकूद, चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए मैं अच्छा कर सकूँ, इसके लिए मेहनत करता हूँ। अगर हम मेहनत ना करें तो क्या क्या नुकसान होंगे? हम किसी भी क्षेत्र में कभी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। हमारे पास जीवन में सुख और सफलता, प्रसन्नता कभी नहीं आएगी। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे तुम्हें संवाद लेखन लिखना है। सोनू और माली के बीच में हुई बातचीत को यहाँ लिखना है। जैसे सोनू ने कहा, माली काका नमस्ते। माली ने कहा, नमस्ते बेटा। सोनू ने कहा, काका क्या मैं यह फूल तोड़ सकता हूँ? तो माली क्या कहेंगे, नहीं नहीं बेटा, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। सोनू पूछता है क्यों? तो माली क्या बताएंगे कि फूल बगीचे की शोभा होते हैं, उन्हें तोड़कर बर्बाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से भाषा माधुरी के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम चलते हैं भाषा अभ्यास के प्रश्नों की ओर। ये है भाषा अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोई चार सर्वनाम शब्द तुम्हें छांटकर लिखने हैं। सर्वनाम शब्द किन्हें कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वह, उसे, हमने, उन्हें। तो इस तरह के हमें पाठ में से संज्ञा शब्द छांटने हैं और यहाँ पे लिख देने हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इन दोनों में से तुम्हें कुछ शब्दों को छांट कर लिखना है। जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है उसके उच्चारण में अंतर आ जाता है। नीचे जो यहाँ बिंदु देख रहे हो उसे नुक्ता कहते हैं। तेज में नहीं लगा हुआ है और तेज में लगा हुआ है, इसलिए उच्चारण में विभिन्नता आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, वह मुंह से फूंक कर आग को तेज करता था। लकड़हारा रोज लकड़ियाँ काटता था। हथेलियाँ मुंह के पास ले जाकर जोर से फूंक मारता। आलू काफ़ी गर्म थे, यहाँ पे नुक्ता नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, एक वचन है या बहुवचन ये तुम्हें बताना है। आलू गर्म थे, यहाँ पे बहुत सारे आलू हैं इसलिए ये बहुवचन है। लकड़ियाँ, ये भी बहुवचन होगा। लकड़हारे ने चूल्हा बनाया, लकड़हारा एक ही था, एक वचन। पेड़ झूमने लगे, पेड़ बहुत सारे हैं, बहुवचन। उसने चूल्हा बनाया, एक चूल्हा बना था, एक वचन। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, जोड़े वाले शब्द तुम्हें लिखने हैं। हाथ पाँव या हाथ पैर भी लिख सकते हो। कंकड़, पत्थर, दिन रात, रुपए, पैसे। सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें PDF में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे तुम्हें शब्दों को जोड़कर लिखने हैं। सेनापति, लेखक, अनपढ़, रेलगाड़ी। आगे हम चलेंगे, शब्दों से वाक्य बनाने हैं। उधर, उधर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, या मेरा घर इधर नहीं उधर है, इस तरह से वाक्य बना। उधार, उसने अपने मित्रों से बहुत सारे पैसे उधार लिए। समान, ईश्वर के लिए हम सभी एक समान हैं। सामान, उसने बाजार से बहुत सारे सामान खरीदे। सुखी, वह सूखी रोटी खाकर भी खुश रहता है। सुखी, वह एक सुखी इंसान है। आगे हम चलेंगे, समान अर्थ वाले शब्द तुम्हें लिखने हैं। सख्त का मतलब होता है तेज या जोरों से। लकड़हारे को तेज भूख लगी थी। बौने को देखकर लकड़हारा हैरान रह गया। लकड़हारे ने खुद खाना बनाया। रोज प्रतिदिन लकड़ियाँ काटता था। अक्ल, समझ या बुद्धि। इस तरह से तुम समान अर्थ वाले शब्द यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पे तुम्हें इन चित्रों के सहारे इस जो बॉक्स से भरना है। इन सब के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे PDF में।
आगे हम देखेंगे बौने और लकड़हारे। रात को आपके सपने में एक बौना आया और उससे हुई मुलाकात को आप संवाद के रूप में लिखिए। संवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत। तो यहाँ पे बौने और बच्चे में क्या बातचीत हुई होगी, उसी को संवाद के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे इसके उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे कि बौने ने कहा, अरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा क्या कहता है, मैं यहाँ खेलने आया हूँ। बौना, क्या तुम हमारे साथ खेलना पसंद करोगे? बच्चा, हाँ हाँ क्यों नहीं। बौना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो बच्चा, तुम उन्हें भी बुला लाओ। इस तरह से तुम बातों को लिख सकते हो बड़ी आसानी से। बौना, हम तुम्हें नए नए खेल सिखाएंगे, मुझे भी उन खेलों को खेलने पर बहुत प्रसन्नता होगी। बौना, क्या तुम अकेले ही यहाँ आए हो, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? बच्चा, नहीं नहीं, आज मैं अकेला ही आया हूँ। ठीक है, अगली बार जब तुम आओ तो अपने दोस्तों को लेकर आना। तो इस तरह से तुम बातों को लिख सकते हो। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, तो इसे ही संवाद कहते हैं। तो ये थे भाषा अभ्यास के प्रश्नोत्तर। समाप्त होते हैं। अगले दिन हम नए पाठ को पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद।